जय खाटू श्याम बाबा। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है और जब इंसान टूटकर बिखर जाता है, तब एक नाम उसे संभालता है। वो नाम है खाटू श्याम। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारते हैं, बाबा उसकी झोली खाली नहीं लौटाते। आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे उस महान वीर की कहानी जो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया था और कलयुग में बन गए खाटू श्याम बाबा, जो सबके हारे के सहारे हैं। आइए हम खाटू श्याम बाबा की आगे उनकी कहानी जो महाभारत काल से है उसे हम जानते हैं। महाभारत काल में भीम पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मोरवी से हुआ था। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उस बालक के बाल सिंह के समान थे, इसलिए उनका नाम रखा गया बर्बरी। बचपन से ही बर्बरी बहुत ही शक्तिशाली थी। उनके अंदर बहुत बल था, लेकिन साथ ही विनम्रता भी थी। उनके माता पिता मोरवी उन्हें हमेशा धर्म और दया की पाठ पढ़ाती रहते थे। एक दिन माता ने कहा, बेटा शक्ति का उपयोग हमेशा कमजोर की रक्षा के लिए करना। बर्बरिक ने प्रण लिया, मैं हमेशा हारने वाले के साथ दूंगा। यही वचन आगे चलकर पूरी महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य बना। बर्बरी केवल बलवान ही नहीं थे, वे महान तपस्वी भी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या के बाद उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिला। शिव जी प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, बस मांगो, क्या वर चाहिए? बर्बरिक बोले, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव प्रसन्न हो उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। पहला बाण जिस पर निशान लगा दे, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित कर दे, तीसरा बाण सारे लक्ष्य नष्ट कर वापस सर्कस में लौट आए। ये तीनों बाण की शक्ति से बर्बरी पूरी सेना की कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था, इसलिए उन्हें कहा गया 3 बाणधारी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। माता मोरवी ने पूछा, बेटा तुम किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने कहा, माँ मैं हारने वाले के पक्ष का साथ दूंगा। माता थोड़ी चिंतित हुई। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, वचन सबसे बड़ा धर्म होता है। बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उधर भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्हें तो पता था यदि बर्बरिक युद्ध में उतरे तो युद्ध का परिणाम ही बदल जाएगा, क्योंकि बर्बरिक हमेशा हारने वाले के पक्ष में चले जाते। पहले कौरवों को कमजोर होते उनका साथ देते, फिर पांडवों को कमजोर होते उनका साथ देते। इस प्रकार अंत में पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती।
कुरुक्षेत्र के पास भगवान कृष्ण ने धारण करके एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम कौन हो? बर्बरीक बोले, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक मुस्कुराए, मैं 3 ही बार से सेना के लिए पर्याप्त हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया, क्या तुम इस पेड़ के पत्तों को निशाना बना सकते हो? बर्बरीक ने बाण चलाया और कुछ ही क्षणों में सारे पत्तों को चिन्हित कर दिया, लेकिन एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा दिया था। श्री कृष्ण ने अचानक बाण उनके पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ब्रह्मदेव, कृपया अपना पैर हटाइए, उसके नीचे भी पत्ता है। श्री कृष्ण समझ गए, ये भी अद्भुत शक्ति है इनके पास। श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं तुमसे दान मांगूं तो क्या दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं कभी किसी की याचक को खाली नहीं लौटाता। तब कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक बिल्कुल ही विचलित नहीं हुई। उन्होंने विनम्रता से कहा, यदि आपको मेरी शीश चाहिए तो मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है। तब कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक भगवान कृष्ण को दर्शन दे धन्य हो गए। उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारेगा, टूटा हुआ होगा, निराश होगा, उसका तुम सहारा बनोगे। ऐसी शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम हर हारे के सहारे हो। बर्बरीक की अंतिम इच्छा व्यक्त की, प्रभु, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहाँ पूरा युद्ध बर्बरीक ने देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ, सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा। बर्बरीक बोले, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण को सुदर्शन चलाते देखा, बाकी सब तो केवल माध्यम थे। ये सुनकर भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए। कई वर्ष के बाद सीकर जिले के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर अपना दूध बहा देती। जब वो जगह खुदाई हुई तो वहाँ दिव्य शीश प्रकट हुआ। बाद में उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनाया गया। आज वही स्थान संसार भर में प्रसिद्ध है, खाटू श्याम के नाम से। लाखों भक्त वहाँ जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी नैया पार लगा देते हैं। खाटू श्याम हमें सिखाते हैं, सच्चा बल अहंकार में नहीं बल्कि त्याग में होता है। जिस वीर ने अपना सिर दान कर दिया, वही आज करोड़ों लोगों के दिल का सहारा है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको बाबा श्याम का ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। खाटू श्याम आपकी हर इच्छा, हर परेशानी पूरी करें।